नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हैं। उनको मैंने चुना है कई सारे पेपरों से और आप देखिए कि आपको इसमें से कितने आते थे और आपको ये प्रश्न कैसे लगे। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर है, देखिए, फर्स्ट कहता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। प्राचीनतम प्रयोग कह रहा है तो वो आपको मिलते हैं राजधानी व ब्रज भाषा में। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 1850 ईस्वी से हुआ। आप एक तरह से वन लाइनर या वन वर्ड आंसर इसको मिनटों में याद कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपका जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सब आ रहे हैं उनमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। आपसे देखिए युग भी पूछा जाता है, मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाले हुए हैं कि कौन से युग के कौन से कवि हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के, पहले आपको युग पता होने चाहिए, फिर भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावादी युग के कौन कौन से कवि हैं। अब जैसे आ जाता है छायावादी युग के स्तंभ बताइए, है ना, तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो स्तंभ कौन से हैं, आपको पहले कवि मालूम होंगे तभी स्तंभ मालूम होंगे। तो जो हैं छायावादी कवि के 4 स्तंभ बहुत मेन हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, मतलब डीपली आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि कुछ पेपर, मतलब आजकल जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा डीपली हो गया है। और वैसे मैं आपको बहुत कुछ करा भी चुकी हूँ और करा भी रही हूँ, और जितने भी लोगों का फीडबैक आया है अच्छा आया है। और बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली बताया है कि मैम आपके प्रश्न आए हैं, हमें बहुत हेल्प हुई है। तो आप ये सोचें कि जिनका छोटा चैनल है तो ये अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं। देखिए, छोटे से ही बड़ा होता है, और आप चाहें तो इसे, आपके सहयोग से मेरा चैनल बड़ा भी हो सकता है। और बाकी सब आप लोगों की मर्ज़ी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो बस आपको यही कह सकती हूँ कि आप देखिए, मेरे ख्याल से मैं आपको जो करा रही हूँ वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आपकी कोई भी इसमें 5-10 मिनट वेस्ट नहीं है, मैं तो इतना ही कहूँगी, बाकी आपका ट्रस्ट है। प्रताप नारायण मिश्र हैं लेखक भारतेंदु युग के। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, आपसे पूछ सकता है कि संधियों में, है ना, तो वृद्धि संधि है। अगर आप चाहते हैं कि संधियों पे मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊं और ये सब करूं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे मैं कराऊंगी भी, और मैंने शायद कराई भी है, बहुत से एक ट्रिक भी बताई हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं उत्पन्न होना, है ना। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। छ, छ, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी क्यों है, क्योंकि हम तो बच्चों को यही समझाते हैं कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं बच्चों को बता रही हूँ तो कैसे बताऊँ, क्योंकि आपको अपना लेवल तो तैयार करना ही है, पर जब आप पढ़ाएंगे तब बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम मान लीजिए संघर्षी क्यों हो गए, क्योंकि इन्हें बोलने में थोड़ी सा तो संघर्ष, यानी थोड़ी तकलीफ होती है, तो ये संघर्षी हो गए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे इन दी सेंस कि हम लोग एग्ज़ाम में गलत कराते हैं। कभी हम 43 लगाते हैं, कभी हम 51 लगाते हैं, या 53 भी लगा देते हैं बहुत से। तो आप बताएंगे कितने हैं। 52 हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। अब आपको ये बताना है, ये मैंने आपको इसमें दिया है, क्या कहते हैं, होमवर्क में, कि कौन बताएगा, ये मैं देखना चाहती हूँ। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं कौन, ये है हरिशंकर परसाई जी। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय, संजय नहीं संजय है। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक या लेखिका डैनिश परी हैं। प्रारंभिक हिंदी कहानी प्ले की चुड़ैल के लेखक कौन थे, तो भगवान दास जी। फिर आते हैं, घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं। घीसू और माधव हैं कफन कहानी के, जो कि शायद आपने पढ़ी होगी, बहुत ही अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि एक आईना है, क्या कह सकते हैं, एक आईना है समाज में लेडीज़ों की क्या दुर्दशा थी और आज भी बहुत हद तक है।
वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। कबीरदास जी की भाषा है, देखिए पंचमेल खिचड़ी भी आ सकता है, सुदक्कड़ी भी आ सकता है, तो दोनों ही राइट होंगे। शिव वामनी के रचनाकार हैं भूषण। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ये पूछ लिया था सबसे पहले, सबसे अंत वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो किसी दिन मैं इस पे ही बनाऊंगी। शायद मैंने सबसे पहले वाले तो है मेरा इसमें ही है, और सबसे अंत वाले मैं बना दूंगी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा में हिंदी, जैसे हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है 1375 से लेके 1700। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी जी थे। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। ठीक है। फिर है सखी संप्रदाय के संपादक हैं स्वामी हरिदास जी। पौम चरित्र के रचयिता हैं स्वयंभू। फिर आपसे पूछता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।